बाप के बिना घर अधूरा है। घर तो वही है, छत भी है, दीवारें भी। फिर क्यों लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कम है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अब बाप नहीं है। बाप वो होता है जो खुद दीवार बनकर पूरी जिंदगी घर को बचाता है, और जब वो दीवार गिर जाती है तब पूरा घर अंदर से हिल जाता है। छत है, पंखे हैं, रोटियां भी पक रही हैं, पर बाप की वो आवाज़ अब सुनाई नहीं देती जिसने घर को अपने कंधों पर उठाया था। अब उस घर में सन्नाटा ज़्यादा, जीवन कम है। बाप की मौजूदगी उतनी दिखती नहीं जितनी महसूस होती है। वो ना ज़्यादा बोलता है ना जताता है, पर हर ख्वाहिश पर उसका पसीना बहता है। बाप का कमरा भले सबसे छोटा हो, पर घर की नींव वही से मजबूत होती है। जिन हाथों से उसने तुम्हारे पहले कदम थामे, आज उन्हीं हाथों की छाया के बिना घर भी बेगाना लगता है। नील पहली बार नौकरी से घर लौटा, जेब में पहली सैलरी थी, दिल में उत्साह। माँ के पैर छुए आशीर्वाद लिया, बड़ी बहन को उपहार दिया, फिर पिता की ओर बढ़ा और कुछ असहज सा। पिता बस मुस्कुराए, बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तो खुश रह बस। पर रात को जब नील उठा तो देखा उसके पिता पुराने जूते हाथ में लिए बैठे थे, फटे हुए, लेकिन अब भी वही। नील चुपचाप जाकर नए जूते रखाया। सुबह जब पिता ने वो जूते पहने, कुछ नहीं बोले, बस आंखें भीगी हुई थी। उस दिन नील को समझ आया, बाप की खामोशी में भी हजारों शब्द होते हैं। जिसने कभी शिकायत नहीं की, वो अब तस्वीर में भी मुस्कुरा रहा है। घर के हर कोने में उसकी छाया है, पर वो खुद नहीं है, बस एहसास है। बिना बाप के घर सिर्फ इमारत रह जाती है, आसरा नहीं। कभी पंखा चलता है तो याद आता है बिजली का बिल किसने चुकाया था। कभी ट्यूशन की फीस देते हुए बेटे को एहसास होता है कि ये सब तब आसान लगता था जब पिता थे। आज उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता जहाँ कभी बाप शाम को चुपचाप बैठकर चाय पीता था। बाप वो धूप है जो खुद जलकर हमारे लिए साया बनता है। वो छाया है जो तब तक साथ देती है जब तक हम उड़ना ना सीख ले। अब उस छाया के बिना घर तो है, पर